मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व। दोस्तों कल 10 अक्टूबर था और 10 अक्टूबर यानी कि कल पूरा विश्व जो है वो मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मना रहा था। अब मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में विश्व जो है इस दिवस को तो मना ही रहा था, लेकिन हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार ने जो है वो कल कैसे कैसे करके विश्व मानसिक दिवस के बारे में लोगों को जागरूक किया। विश्व मानसिक दिवस के बारे में अगर हम बात करें तो आप जब मानसिक या हेल्थ की बातें करें तो आप समझ में सकते हैं कि ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 2 से संबंधित टॉपिक है। और आप जान भी रहे हैं दोस्तों कि कल से जो है वो हम लोगों ने 2023 आईएएस और स्टेट पीएससी को ध्यान में रखते हुए आंसर राइटिंग का सेशन भी शुरू किया हुआ है, जिस आंसर राइटिंग के सेशन में आपको इस क्लास से ही क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो इसलिए आप क्लासेस को बहुत ध्यान से सुनिएगा, चाहे अगर आप रिकॉर्ड भी सुन रहे हैं तो भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। और आंसर राइटिंग क्लासेस की जानकारी के लिए कि कैसे आप आंसर राइटिंग करा रहे हैं या आंसर राइटिंग में क्या होगा, उसके लिए आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप जो है मुझे कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस चल रहा है, कल मनाया गया, कल 10 अक्टूबर था। और दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें तो कोविड के बाद मानसिक स्वास्थ्य की समस्या जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। अभी तक विश्व में जो है अगर किसी को मानसिक स्वास्थ्य यानी कि किसी को मेंटल हेल्थ की बात की जाएगी तो उसको कोई एक बीमारी नहीं समझी जाती थी, लेकिन कोविड के बाद जो है बदली हुई जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम के बाद जो है वो मानसिक स्वास्थ्य का जो महत्व है इसे बहुत ही ज्यादा समझा जाने लगा। और इस दिन को मनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार ने जो है एक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है और इस पोर्टल का जो नाम है वो है मानस। ठीक है ना, क्या नाम है? मानस। याद रखिएगा ये कि विश्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के द्वारा जो है ये पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? मानस नाम से ये पोर्टल है। ठीक है ना। अब इस मानसिक बीमारी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो मानसिक बीमारी के कई सारे कारण हैं, या मानसिक बीमारी हम किसे कहें अगर आप जाने तो अगर आप पूछे मुझसे कि जो आपका मेंटल हेल्थ है उसका एगुमुलेशन क्या है, एगुमुलेशन यानी कि इसका समामेलन क्या है, हिंदी में समामेलन, इंग्लिश में एगुमुलेशन। ठीक है ना। तो अगर आप ये पूछें कि ये जो मानसिक बीमारी है इस मानसिक बीमारी का कारण क्या है, तो मानसिक बीमारी के कारणों के ऊपर अगर आप जाएं तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। चाहे आपके कुछ जैविक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, वंशानुगत कारण हो सकते हैं, या आप किसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और इस एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीजें हैं जो कि आपको चिड़चिड़ा रही है, जो आपकी इरिटेट कर रही है, तो भी आप मानसिक जो है वो स्वास्थ्य के प्रति जो है, या कोई भी ऐसा तनाव जो कि तनाव आपके दिमाग के ऊपर, आपके मन मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव देता है, तो उन सभी को जो है वो मानसिक स्वास्थ्य को खराब होने वाले कारकों के रूप में जो है वो जाना जाता है। ठीक है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि सर मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है? तो दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का संबंध जो है वो उसकी भावनात्मक से होता है। भावना यानी कि उसके इमोशंस के साथ अगर हम बात करें तो इसका संबंध हमें देखने को मिलेगा। यह संबंध उसके मनोवैज्ञान यानी कि साइकोलॉजी से भी अगर हम बात करें तो यह संबंध हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो जिस सोसाइटी में रहता है उस सोसाइटी उसके साथ कैसा बिहेव कर रही है, या सोसाइटी के साथ उसका किस प्रकार से तारतम्य है, या किस प्रकार से उनका जो है अंतरक्रिया हो रहा है, वो अंतरक्रिया जो है वो क्या इंटरेक्शन जो हो रहा है, उस इंटरेक्शन के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि वो मानसिक स्वास्थ्य के किस लेवल पे जुड़ा हुआ है। ठीक है। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें तो ये मानसिक स्वास्थ्य जो है वो किसी व्यक्ति के सोचने, समझने, महसूस करने या कार्य करने की क्षमता को जो है वो क्या करती है, पूरा प्रभावित कर देती है। साधारण शब्दों में अगर हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें तो आप समझिएगा, एक बात मैं बार बार देखता हूं और इस बात को थोड़ा सा मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि मैं अगर किसी स्थान पर पहुंचता हूं और वहां के बच्चों को कहता हूं कि आप किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि सर हम जहां हैं यहाँ केवल लोअर ग्रेड के जो भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि कांस्टेबल के एग्जाम हो गए, यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम हो गए, या अन्य जो भी आपके लोअर ग्रेड के जो एग्जाम होते हैं, ग्रुप डी के एग्जाम हो गए, हम उसी की तैयारी कर रहे हैं, है ना। हम पूछते हैं ऐसा क्यों, तो वो कहते हैं सर माहौल नहीं है। माहौल का मतलब एनवायरमेंट नहीं है। एनवायरमेंट का मतलब कि हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द जो है वो क्या है, सभी जो है उसी प्रकार की तैयारी करने वाले लोग हैं। तो फिर मैं उनसे कहूंगा तो माहौल बनेगा कैसे, तो कहेंगे सर माहौल बनाने के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। तो मैं उनसे कहता हूं क्या ये माहौल यहां नहीं बनाया जा सकता, है ना।
यानी कि माहौल की अगर हम बात करें तो माहौल का मतलब क्या है कि आप मानसिक रूप से जो है जब किसी कार्य को करने के लिए शुरू होंगे तो हो सकता है कि आपके साथ साथ कई लोग जब उसी मानसिक स्थिति में पहुंचेंगे, यानी कि उनकी सोचने की, उनकी समझने की, उनकी महसूस करने की क्षमता एक समान जब हो जाएगी, ठीक है, और वो सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगी, तो आप कहेंगे कि यहाँ का मानसिक जो है स्थिति क्या है वो आपका सही देखने को मिल रहा, मतलब कि ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि नकारात्मक प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी तो आप कहेंगे कि देखिए भैया मानसिक स्वास्थ्य जो है वो क्या हो गया, आपका गड़बड़ हो रहा है ना। तो ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो फटाफट जो है वो है ना, फटाफट एक बार क्लासेस के सारे फ्रेंड्स को जो है वो बोल दीजिए कि क्लास लाइव है, क्लास फटाफट जो है वो ज्वाइन करें, ठीक है ना। तो और एक बार क्लासेस के लिंक को अपने व्हाट्सअप फेसबुक पे अगर आप शेयर कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फटाफट एक बार क्लासेस के लिंक को दिव्या चौरसिया, पूजा, शिवानी, नितेश, प्रिया, डॉली, पारुल, आदित्य, सीमा शर्मा, सुनैना, ठीक है ना, फटाफट एक बार क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर कर दीजिए। तो हाँ, तो हम जो बात कर रहे थे उस बात पे हम फिर से आ जाते हैं। बात हम क्या कह रहे थे, बात हम ये कह रहे थे कि क्या है, तो हमने कहा कि जब आपकी सोचने, समझने और महसूस करने की जो क्षमता है जब एक तरफ जो है वो होने लगेगी, लेकिन आपकी सोचने की क्षमता, आपकी समझने की क्षमता या आपको महसूस करने की क्षमता अगर किसी भी प्रकार को प्रभावित होती है तो आप कहते हैं कि देखो यार मैं तनाव में आ गया हूं। किस में आ गया हूं? मैं तनाव में आ गया हूं। क्यों? क्योंकि जो आपकी सोचने की क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आपको जो समझने की क्षमता है, आप बार बार घर में क्या कहते हो, कभी आप अपनी मम्मी से कोई अपनी बात कहोगे मम्मी मुझे ये करना है, अगर अपने पापा से आप कहोगे कि पापा मुझे ये करना, और वो कहें कि नहीं ये नहीं, तो आप कहोगे यार तुम समझते नहीं हो मुझे, है ना, है ना, तुम समझते नहीं हो मुझे। और इन ना समझने के चलते क्या हो जाता है, आप तनाव में आ जाते हैं। यही तनाव जो है वो कहीं ना कहीं आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक विकार के रूप में काम करता है। अब ये जो तनाव है वो तनाव कितना लंबा चल रहा है, ये लंबा चलना जो है वो बताता है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो कैसा है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, दुनिया में हर व्यक्ति जो है, मैं योग और इनके माध्यम से जो अपने आप को सही करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी नॉर्मल अगर हम बात करें तो दुनिया में 99% से ऊपर व्यक्ति जो हैं वो मानसिक स्वास्थ्य से पूर्ण रूप से सही नहीं है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं, है ना। क्यों? क्योंकि आपको तनाव नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है ना। कई बार तनाव ऐसा होता है कि नींद नहीं आती है, कई बार आपका तनाव ऐसा होता है कि भूख मर जाता है, कई बार तनाव ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है ना। बहुत ज्यादा भूख लगना भी जो है वो मानसिक स्वास्थ्य का। कई बार आपके आसपास आप क्या देखेंगे कि कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाएंगी, है ना, जिसके चलते आपको लगेगा कि यार ये तो मानसिक। तो कोई भी कारक या कोई भी कारण किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ठीक है ना, और मन मस्तिष्क को जब प्रभावित करता है और ये बहुत लंबे समय तक चलता है तो इससे हमें ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। फिर एक प्रश्न ये उठता है, आपके दिमाग में सभी के चल रहा होगा कि सर ये जो मानसिक जो स्वास्थ्य है, हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं, ये कैसे हमें समझ में आएगा, है ना। तो उसके भी कई सारे उदाहरण हैं। क्या उदाहरण है? अगर आप देखें कि आपका खाने पीने का जो समय है उसके अंदर कोई बदलाव आ गया, अगर आप देखें कि आपके सोने के समय में बदलाव आने लगा है, मतलब आज 9 बजे सो गए, कल हो सकता है रात भर जगे हों, परसों पता चला शाम को सो गए, किसी दिन जो है वो आप रात को 12-1 बजे तक जगे हैं, ठीक है। या आपके जो भी हित मित्र हैं, जो भी आपके घर परिवार के लोग हैं, उनसे आप दूरी बना के रहने लगे, यानी कि आप अकेले में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। आपको बार बार ऐसा लगेगा कि आपके अंदर एनर्जी जो है वो बहुत कम है, लो एनर्जी है, ऊर्जाहीन है, यार मेरे अंदर तो मतलब मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है ना। या इसके बाद अगर आपको लगे कि आपके बॉडी के कुछ पार्ट जैसे रहते रहते आप बैठे बैठे कहीं खो गए हैं, है ना। या आपके बॉडी में आप महसूस की कुछ अजीब टाइप का दर्द हो, जैसे कि इधर मान लीजिए कि चेस्ट के पार्ट में दर्द होने लगे, है ना, या बॉडी के किसी भी पार्ट में जो है दर्द होने लगे, तो ये सारे के सारे कारण क्या हैं? ये सारे के कारण हैं, ये आपके बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण। कभी कभी आपको लगे कि आपके जीवन में कोई नहीं, आपका जीवन जो है व्यर्थ है, आप निराश हो चुके हैं, असहाय हो चुके हैं, तो वो सारे के सारे कारक जो है वो मानसिक स्वास्थ्य के कारक हैं। अब इन सारे कारकों के अलावा जब इनसे बचने के लिए आप क्या करेंगे, तो हो सकता है कुछ गलत विसंगतियों में,
यानी कि आप किसी कोई ऐसी आदत को अपना लेंगे जिस आदत के माध्यम से आपको लगेगा कि ये आदत जो है अगर हम अपनाएंगे तो हमें मेंटली, तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग होते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य से जो होते हैं तो शराब पीने लगते हैं, वो सिगरेट पीने लगते हैं, वो अन्य प्रकार के ड्रग्स का जो है वो सेवन करने लगते हैं। तो ये सारी चीज मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों में अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक सबसे ज्यादा कॉमन हमें लक्षण क्या देखने को मिलता है कि आप किसी बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप बातों को भूल जाते हैं, आपको तो यार यहीं कहीं रखा तो था, कहाँ रखा याद नहीं है। ठीक है, हमेशा जो है वो आप परेशान रहते हो, हमेशा एक चिंता, एक डर आपको सताता रहता है, और वो चिंता और डर होता है हार जाने का डर, कुछ ना कर पाने का डर। आप समझते हो ना? फिर आपका मूड जो है वो स्विंग करे, कभी बहुत अच्छा आपको लगे कि जीवन में सब कुछ अच्छा, फिर कभी कभी बहुत ज्यादा निराशा हो। ठीक है ना? और कभी कभी इसी कारण से हम क्या देखते हैं कि आपके करीबी भी आपको छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि आपके रास्ते में जो है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा करवाहट हो जाती है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जब बात किया है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन में मानसिक स्वास्थ्य की ऐसी स्थितियों के बारे में सीधे ये कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य के जो बिगड़ते लक्षण हैं, इन बिगड़ते लक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए कुछ चीजें हैं। ठीक है ना? क्या कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी क्षमताओं को एहसास नहीं कर पाता है, क्षमता को पहचान नहीं पाता है, तो उसको क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को जो है उसके साथ बात करना चाहिए, है ना? उस व्यक्ति को समझाना चाहिए, उसके अंदर की जो बातें हैं उन बातों को समझना चाहिए कि वो क्यों इस सारी चीजों में जा रहा है, उसके दिमाग में ये सारी नकारात्मक बातें क्यों आ रही हैं, वो अपने आप को अकेला क्यों महसूस कर रहा है, वो समझ रहे ना, दूर क्यों कट के रहना चाहता है। उससे बात किया जा सकता है, उसकी बातों को समझा जा सकता है, जिससे कि क्या हो सकता है, उसकी समस्या को निपटाने के जो है रास्ते हो सकते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कुछ घटनाएं घट जाती हैं और उस घटना से उबर नहीं पाते हैं। ठीक है? और बार बार उनके दिमाग में वही सारी बातें जो हैं वो रह रह के वापस आ जाती हैं। ठीक है ना? उनको कुछ भ्रम सा हो जाता है। ठीक है ना? और वो इस स्थिति में पहुंच जाते हैं दोस्तों कि वो ये भी चाहते हैं, मतलब आत्महत्या की कंडीशन, है ना, यानी कि वो खुद को भी नुकसान पहुंचा देंगे या किसी को मार देने का, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसे जो हैं वो होंगी। उनका डेली का जो रूटीन होगा, वो डेली का रूटीन जो है वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। लेकिन अब ये सारी समस्या तो हैं, इन समस्याओं से उभरा कैसे जाए? तो दोस्तों इस समस्या से उभरने के लिए सबसे बड़ा चीज क्या है कि आपको उन सारी पुरानी चीजों से छोड़कर आगे बढ़ना होगा। दोस्तों जीवन जो है वो क्या है, आगे बढ़ने का नाम है। अगर आप कहीं ठहर गए, आप कहीं थम गए, तो आपका जो जीवन है वो जीवन जो है वो क्या होगा कि मृत के समान है। दोस्तों रोज आपको नई नई चीजों को सीखना होगा, आपको पुरानी चीजों को भूलकर आगे जो है वो बढ़ना होगा। दूसरा क्या करना होगा, आपको अपने शरीर के ऊपर ध्यान रखना होगा, आपको जो है एक्सरसाइज करना होगा, योगा करना होगा, कुछ भी एरोबिक्स करना होगा। अगर आपको डांस करना पसंद है तो खूब नाचिए, गाने बजा के तेज आवाज में, है ना। ठीक है ना। उसके बाद वो टेंशन मत लीजिएगा कि आंटी पुलिस बुला लेगी। ठीक है, सकारात्मक लोगों के साथ रहिए। आप जानते हैं दोस्तों कि जैसे लोगों के साथ आप मिलेंगे आपके विचार भी वैसे हो जाएंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि आप कितने भी पॉजिटिव हो आपको नेगेटिव कर देंगे। तो सकारात्मक लोगों के साथ रहिए, सकारात्मक बातें सुनिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए। और लाइफ में दोस्तों हमेशा एक गुण आपके अंदर होना चाहिए, वो होना चाहिए सेवा भाव का गुण, वो होना चाहिए सहायता का गुण। तो आप किसी को सहायता कीजिए, सेवा भाव कीजिए। ठीक है ना। जीवन में दोस्तों आप जब तक अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। और लक्ष्य जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा होना चाहिए, छोटे छोटे लक्ष्य भी अपने आप को देते रहिए। और छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करते हुए, छोटे छोटे लक्ष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ भी, छोटे लक्ष्य का मतलब कि एक टारगेट आप दे रहे हैं, जैसे कि मुझे अगले साल तक ये कर लेना है। अब वो टारगेट तो नहीं, लेकिन उसके लिए आपको क्या होगा, एक ही दिन तो आप छत पे नहीं चढ़ोगे ना, सीढ़ी के एक एक उस पर पैर रखते हुए आगे बढ़ोगे, है ना, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए। तो आप अपने लिए शॉर्ट टर्म जो है वो क्या कीजिए, गोल डिसाइड कीजिए और उसको पूरा करने की जो है कोशिश कीजिए, है ना। आप लोगों से मिलिए, जहां जरूरत हो वहां उसकी सहायता लीजिए। ठीक है। दूसरा जो है परिवार में लोगों के साथ मिलिए, ठीक है ना। और अपने लिए जो है वो रोज जो है कुछ समय निकालिए जिसमें आप अपने आप के साथ जो है वो बातें कीजिए, है ना। इन सारी चीजों पे जो है वो पूरा का पूरा जो है आपको क्या करना है, काम करना है। ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट के हिसाब से अगर हम बात करें दोस्तों, तो जेंडर वाइज अगर हम बात करें तो मेंटल डिसऑर्डर इंडिया में क्या है। तो भारत में अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत में मानसिक स्वास्थ्य से परेशान लोगों में
मतलब लगभग 14% जो है वो पुरुष हैं और 7.5% जो है महिलाएं जो है वो मानसिक स्वास्थ्य से जो है परेशान हैं, जो कि डेटा जो है आपके स्क्रीन पर है, ठीक है ना। मेंटल डिसऑर्डर में 16% ऑफ एडल्ट्स इन इंडिया फेस सम काइंड्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। 16% अगर हम बात करें तो भारत में जो लोग हैं, एडल्ट्स लोग हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर, 20-22 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो क्या है आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम उम्र के हिसाब से बात करें दोस्तों, तो भारत के कुल पॉपुलेशन में 13 से 17 साल के बच्चों में अगर हम बात करें तो 7.3% जो है वो ये आपका जो है वो मेंटल इलनेस से परेशान है, मानसिक रूप से जो है वो बीमार है। 18 से 29 साल के बीच में 7.5%, 30 से 39 साल के बीच में 14.5%, 40 से 49 साल के बीच में लगभग 18.5%, 50 से 59 साल के बीच में 61% के आसपास और 60 साल से ऊपर 15% के आसपास लोग हैं। लेकिन कोविड के समय हमने क्या देखा कि ये मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं जो हैं वो और भी ज्यादा हमें देखने को मिली। कारण क्या था? लोगों के रोजगार चले गए थे, शिक्षा जो है वो आपको मतलब बहुत सारे ऐसे चीज थे जिसके चलते बहुत बड़े बड़े पूंजीपति भी जो है वो क्या हो गए, सड़क पे आ गए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने परिवार को खोया, अपने शुभचिंतकों को खोया। तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिन समस्याओं के चलते हम क्या कह रहे हैं, ये हमें देखने को मिल रहा है। अब भारत में हम ये देखें कि 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, तो साइक्रिस्ट की बात करें, है ना, तो 0.3%, मतलब एक से भी समझिए, परसेंट में मत कीजिए, है ना। इसको आप देखिए कि 1 लाख पॉपुलेशन में एक भी व्यक्ति जो है वो साइक्रिस्ट नहीं है। नर्स की बात करें तो उसकी भी क्षमता कम है। साइकोलॉजिस्ट की बात, मतलब कुल मिलाकर देखिए आप, तो आप देख रहे होंगे कि भारत में आंकड़े इतने खराब हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1 लाख पर एक व्यक्ति भी नहीं आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। WHO क्या इसके लिए रिकमेंडेशन देता है कि WHO कहता है कि 1 लाख में कम से कम 3 साइक्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो है वो होने चाहिए, लेकिन भारत के आंकड़े क्या हैं, वो 1 से भी कम है। स्पेंडिंग ऑन मेंटल हेल्थ इलनेस जो है, भारत का जो खर्चा है वो टोटल हेल्थ केयर का 1% से भी हमें कम देखने को मिलता है। यानी कि ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं, इस आंकड़े को देखकर आपको क्या समझ में आएगा कि अभी भी जो है वह मानसिक स्वास्थ्य, जैसे कि आप तनाव में हो ना और किसी से कहोगे घर में कि आज मत बोलो यार मेरा मूड ठीक नहीं है, तो कहेगा मूड ठीक नहीं है, क्यों ठीक नहीं है ना, वो और आपको इरिटेट कर देगा। तो मूड को ठीक ना होना, तनाव होना, गुस्सा आना हमारे लिए आम बात, लेकिन पता है ये आम बात नहीं है। आप बीमार हैं, दिमाग से बीमार हैं, ठीक है। किसी को जाके कह मत देना, 2 थप्पड़ लगा भी देगा, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बीमार नहीं मानता है। अब मेंटल डिसऑर्डर में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हम क्या देखते हैं, लगभग 34% के आसपास जो है वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर देखने को मिलता है। एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो 19% के आसपास। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है 10.8 और सीजियोफ्रेनिया की बात करें तो 9.8 जो है वो देखने को मिल रहा है बाहर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं, लेकिन अब ये सारा रिकॉर्ड तो आपको देखने को मिला, लेकिन फिर क्या भारत सरकार ने इसको लेकर कोई अभी तक शुरुआत नहीं की है? क्या भारत सरकार जो है वो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहा है? दोस्तों ऐसा नहीं है। भारत सरकार जो है वो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के लिए एक योजना लेकर आ रहा है, ठीक है ना। और उस योजना का नाम क्या है, मतलब लेके आ चुका है, उस योजना का नाम है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्रोग्राम के नाम से इस योजना को जाना जाता है। और ये योजना जो है वो भारत के 704 जिलों में जो है ये पूरा का पूरा लागू है। कहाँ है? भारत के 704 जिलों में नेशनल हेल्थ मेंटल प्रोग्राम जो है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है, ये हमें योजना जो है वो देखने को मिलती है। जिसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य ये है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से जो भी आपके भारत के राज्य हैं या जो भी आपके केंद्र शासित क्षेत्र हैं, वहां जो है सहायता प्रदान की जाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत के में आप देखते होंगे अपने आसपास जो है वो CHC सेंटर या PHC सेंटर होंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे। तो वहां भी हम क्या देखते हैं कि साइक्रिस्ट या मनोवैज्ञानिकों को जो है वो रखा गया है ना, या कुछ ऐसे कि आप जाइए, लोगों से बात कीजिए, समझिए, उनकी बातों को सुनिए, ठीक है। जरूरत पड़े तो दवा दीजिए या निरंतर देखभाल की आवश्यकता है तो वो कीजिए, एम्बुलेंस सेवा दीजिए, ऐसे करके बहुत सारी योजनाएं जो है वो चल रही हैं। इसके अलावा 2022 और 2023 का जो ये बजट आया है, इस बजट में अगर हम बात करें तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या है कि एक केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई है, जिस योजना को हम क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है ना। तो जैसे आपने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम देखा, तो इसमें एक बस आपको टी जोड़ देना है, तो ये नेशनल टेली
कम्युनिकेशन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, जिसके लिए 2022 और 2023 में अगर हम बात करें तो सरकार जो है वो बजट बना रही है, और जिसके माध्यम से क्या होगा कि आप दूरभाष के माध्यम से, फोन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी डॉक्टर से और किससे भी जो है वो मिलकर बात करेंगे। इसके अलावा हमने बात किया कि इस समय जो है एक योजना शुरू की गई जिसका नाम क्या है, टी मानस योजना है। मौसम खराब हो गया है क्या? अच्छा, गाइडलाइन भी तो आया हुआ है ना, बारिश होगा बहुत ज्यादा। ठीक है ना। तो इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अलावा आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो ये हमें देखने को मिल रही रहा है। ठीक है, हाँ, तो हमने क्या कहा, टी मानस योजना। तो टी मानस योजना का मतलब क्या है कि ये आपका टेलीफोनिक जो है वो मानसिक स्वास्थ्य सहायता जो है वो राज्य के लोगों को या राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हो सकता है सहयोग, तो इसके माध्यम से किया जा रहा है। और जैसे कि इसके माध्यम से जब टेलीफोनिक होगा तो आपका क्या होगा कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे या भारत के किसी भी कोने में बैठे और आपको लगे कि हमें जो सलाह लेना है वो किसी अच्छे से जो है वो सलाह लेना है। ठीक है ना। हाँ, बारिश बहुत शानदार हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसका जो है सलाह ले सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा एक योजना शुरू की गई, जिस योजना को जो है वो किरण योजना के नाम से जानते हैं, है ना, जिसके माध्यम से जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जो है इसके उपक्षेत्र में काम किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि कोई व्यक्ति अगर चिंता में है, तनाव में है, अवसाद में है, या उसके अंतर्गत आत्महत्या करने की प्रवृत्ति हो, तो ऐसे लोगों को जो है वो किरण परियोजना में जो है वो 24/7 जो है, मतलब कि सातों दिन और 24 घंटों जो है वो टेलीफोनिक कॉल करके क्या कर सकता है कि जो एक्सपर्ट है उनसे सलाह ले सकता है। इसके अलावा एक योजना है दोस्तों जिसको कि हम क्या कहते हैं, मनोदर्पण पहल कहते हैं। क्या कहते हैं? मनोदर्पण पहल। मनोदर्पण इनिशिएटिव जो है ये भी हमें देखने को मिलता है, जो कि मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। और यह जो है कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो पहल है वो शिक्षा मंत्रालय का पहल है। ठीक है ना, जिसका उद्देश्य अच्छा, शिक्षा मंत्रालय का जो पहल है ये आप आत्मनिर्भर भारत के साथ देख सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या था मनोदर्पण पहल का? देखो दोस्तों, कोविड के समय हमने देखा था कि स्कूल कॉलेज सभी बंद हो गए थे, बच्चे भी घर में रह रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे। दिक्कत क्या हो रही थी कि कोविड-19 के समय जो छात्र थे या उनके परिवार थे, उनके शिक्षक थे, उनको जो है वो क्या करना था, क्योंकि देखो सभी मानसिक रूप से, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में जब तक हम सभी के साथ रहेंगे नहीं तब तक जो है हमारा मन नहीं लगेगा। लेकिन हमें कहा जाए कि आप एकांत में रहिए। ठीक है ना। और एकांत में रहने की अगर बात की जाएगी तो एकांत में हम कहां से रह पाएंगे? ठीक है ना। तो इसके लिए जो है वो क्या किया गया था, मनोदर्पण पहल के माध्यम से लोगों को, जैसे कोई अवसाद में जा रहा है, चिंता में जा रहा है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां, जैसे कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर, बहुत सारे स्कूल जो हैं वो कोविड के समय जो है उनके ताले लग गए थे, कई लोगों के बिजनेस चौपट हो गए थे, कई लोगों ने जो है इतने ज्यादा घाटा हो गया कि उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, आत्महत्या तक कर लिए थे। तो इन सभी को रोकने के लिए जो है वो सरकार जो है इसको लेकर आई थी। ठीक है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने जो है दोस्तों सुसाइड को रोकने के लिए एक रणनीति जो है वो तैयार की है। और भारत में पहला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है जो कि आत्महत्या रोकथाम रणनीति का मसौदा तैयार किया हुआ है। हो सकता है कि आपसे प्रश्न ये भी पूछ सके कि भारत का वो पहला राज्य कौन सा है जो सुसाइड के लिए, जो अगर मान लीजिए कि सुसाइड को रोकने के लिए आत्महत्या रोकथाम रणनीति का मसौदा तैयार कौन से राज्य ने किया है और एक टास्क फोर्स का गठन किया है, तो आपके